मेरे चैनल त्रिपुरा कल्चर एंड पीपल में आपका स्वागत है, जो माई कल्चर माई त्रिपुरा द्वारा संचालित है। यहाँ हम ऐसी कहानियाँ साझा करते हैं जो हमारे भूमि, हमारी धरोहर का सम्मान करती हैं और उन बहादुर व्यक्तियों का उत्सव मनाती हैं जिन्होंने हमारे समाज को आकार दिया। आज हम आपको एक महिला की प्रेरणादायक जीवन गाथा सुनाएंगे जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में बल्कि त्रिपुरा की आदिवासी महिलाओं के लिए एक आवाज बनकर इतिहास रचा। यह है कार्तिक कन्या देव बर्मा की अद्वितीय यात्रा, जो त्रिपुरा की पहली आदिवासी महिला है जिन्होंने राज्य सरकार में विधायक और मंत्री बनने का गौरव हासिल किया। जयगोबिंद नामक एक हरे भरे और प्रगतिशील गांव में, जो खुमुलुंग के पास स्थित है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTADC) का जिला मुख्यालय और राजधानी अगरतला से करीब है, कार्तिक कन्या देव बर्मा का जन्म हुआ। जयगोबिंद एक ऐसा गांव है जहां खुले इलाके, लंबी लंबी पेड़ और उपजाऊ कृषि भूमि है। यह गांव अलग थलग नहीं है, बल्कि यह आदिवासी संस्कृति और विकास की भावना से भरपूर है। इस माहौल में बड़ी होकर कार्तिक कन्या को मजबूत सामुदायिक मूल्यों और पहचान की गहरी समझ मिली। उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा पूरी की, जो उस समय एक आदिवासी लड़की के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, और जैसे जैसे उन्होंने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। लेकिन उनकी असली शिक्षा जीवन से मिली। गांव की महिलाओं की संघर्षों को सुनना, अपनी जन्मभूमि की लाल मिट्टी पर चलना और यह देखना कि कैसे निर्णय उन लोगों की आवाज के बिना लिए जाते थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्नीस में कार्तिक कन्या ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और तकरजला से त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के समर्थन से चुनाव लड़ा। उनकी उम्मीदवारता ऐतिहासिक थी। एक आदिवासी महिला विधायक के लिए चुनाव लड़ रही थी, जब ऐसे चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कम थी। उन्होंने लोगों से जुड़ने के लिए सरल और दिल से की गई प्रचार अभियान चलाया, घर घर जाकर सुनते हुए और सीधे बदलाव, गरिमा और प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हुए। जब वोट गिने गए तो इतिहास रचा गया। उन्होंने 10,783 वोट हासिल किए, जो कुल वोटों का 51.42% था। उनके करीबी प्रतिद्वंदी सुखेंदु देव बर्मा, त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति जिन्होंने 5,715 वोट प्राप्त किए, और इस तरह उनकी जीत का मार्जिन 5,068 वोट रहा। वह त्रिपुरा की पहली आदिवासी महिला विधायक बनी और इसके बाद उन्हें दशरथ देव कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया गया, जो एक और इतिहास था, राज्य में पहली आदिवासी महिला मार्क्सिस्ट मंत्री बनने का। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, साल भर से भी कम, लेकिन उनका सरकार में होना एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि अपनी समुदाय की जरूरतों को सत्ता के गलियारों में लाया। लेकिन राजनीति में शक्ति क्षणिक हो सकती है, खासकर एक ऐसी महिला के लिए जो उभरने का साहस दिखाती है। 1 साल के भीतर उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया, और जब 1998 में चुनाव हुए तो पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनकी सीट जम्पुईजाला की बैजयंती कोलोई को दी गई और कार्तिक कन्या को किनारे कर दिया गया। कई सालों बाद उन्होंने राजनीति में वापसी की, इस बार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के तहत। फिर से उन्होंने टाकारजला से चुनाव लड़ा
इस बार अपने पुराने पार्टी सहयोगी बैजयंती कोलोए और राजेश्वर देव बर्मा INPT कैंडिडेट के खिलाफ। हालांकि वह चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन उनका वापसी करना खुद एक बयान था। आप उस महिला को चुप नहीं करा सकते जो अपने लोगों के दर्द को समझती है। – 2008 में कार्तिक कन्या देबबर्मा ने गोलाघाटी निर्वाचन क्षेत्र से त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में अपने अंतिम चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए वह मुख्य उम्मीदवारों से लड़ी, जैसे कि केशव देबबर्मा CPI-M कैंडिडेट, जिन्होंने 13,990 वोट प्राप्त किए और सीट जीती, और अशोक देबबर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट। कार्तिक कन्या को कुल वोटों का सिर्फ 0.86% ही मिला। हालांकि वह सीट नहीं जीत सकी, लेकिन चुनाव में उनकी उपस्थिति बहुत मायने रखती थी। यह साबित करता है कि उनकी सेवा की प्रतिबद्धता कभी नहीं मरी। अपने जीवन में कार्तिक कन्या देबबर्मा सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती नहीं रही हैं। वह 2 बेटों की एक समर्पित मां है, जिन्हें उन्होंने मजबूत सांस्कृतिक जड़ों और सहनशक्ति के मूल्यों के साथ पाला। आज कार्तिक कन्या देबबर्मा सक्रिय राजनीति से रिटायर हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी अपनी संस्कृति, कुकबोरोक भाषा और अपनी मातृभूमि की परंपराओं से गहरे जुड़े हुए हैं। अब शांति से जीवन जी रही हैं। वह एक समर्पित धार्मिक महिला है, जो अक्सर सामुदायिक अनुष्ठानों, आध्यात्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती है, जो उनके अपने लोगों से जुड़ी रही हैं। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर कार्तिक कन्या देबबर्मा की कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी धरती से और भी शक्तिशाली कहानियां जल्द आ रही हैं। जल्द मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।